सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू वांगशन फैन फिक्शन वर्ल्ड। तो आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको ऐसी फैन फिक्शन मिलती रहे। तो बात ऐसी है कि मैं फैन फिक्शन को पूरा क्यों नहीं कर रही हूँ। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अब से मैं फ़ैन फिक्शन को पूरा एंड करूँगी, फिर दूसरी फ़ैन फिक्शन लाऊंगी, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए। अब पहले मैं ये फ़ैन फिक्शन एंड करूँगी, फिर दूसरों को भी वैसे ही टाइम टू टाइम करती रहूँगी। सो आई होप आपको ये अच्छा लगे। वैसे ये हॉट पार्ट का सेकंड पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट इट। हम देखते हैं कि लानवांगची क्लब में था। व्यूशान और उसके बीच बहुत कुछ हुआ था, बहुत कुछ। ये कुछ ज़्यादा ही डीप चला गया था। तभी लानवांगची को कॉल आया उसके अंकल का। उसके अंकल ने लानवांगची को घर बुलाया था किसी काम से, किसी इम्पोर्टेंट काम से। लानवांगची बहुत इरिटेट हो चुका था। उसने व्यूशान को जाते टाइम कहा, व्यूशान तुम अब सिर्फ मेरे हो और किसी के पास जाने की कोशिश मत करना, नहीं तो उसकी हालत बहुत बुरी हो जाएगी। और मुझे पता है तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारी वजह से किसी की जान पर बनाए। वो ये सब व्यूशान को नशे की हालत में कह रहा था। बेचारे व्यूशान को तो एक खबर ही नहीं थी कि उसके साथ हो क्या रहा है, वो किससे बात कर रहा है, कौन उसे क्या कह रहा है। वो बहुत नशे में धुत था। लानवांगची उसे वहीं छोड़कर चला गया अपने गार्ड्स के साथ। लानवांगची ने अपने एक गार्ड से कहा कि इसका ध्यान रखना, ये याद रखना कि इसके पास कोई लड़का या लड़की ना जाने पाए, कोई इसे टच ना करे, और जब तक ये घर ना पहुँचे इसका पीछा करते रहना, ठीक है। फिर लानवांगची वहाँ से अपने आधे गार्ड्स के साथ चला गया। व्यूशान वहीं था नशे में। वो उठने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके कुछ दोस्त आए। उन्होंने व्यूशान को उठाते हुए कहा, व्यूशान तुम इतने नशे में यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा मैं 5 मिनट में आ जाऊँगा। 5 मिनट क्या, आधा घंटा हो चुका है। तुम क्या कर रहे हो यहाँ अकेले? और ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? तुम इतने मैसी क्यों हो रखे हो? ऐसा लग रहा है किसी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर रखा है। हाँ, क्या हुआ? व्यूशान अपने कमर को पकड़ते हुए उठता है और नशे में कहता है, वो कहाँ है? वो कौन है? वो उसने मेरे साथ ही क्या किया? वो नशे में बड़बड़ा रहा था। व्यूशान के दोस्तों को उसकी ये भाषा बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने व्यूशान को बोला, व्यूशान पहले तो तुम अपना नशा उतार देना, घर चलो, कल बात करते हैं। अभी तुम्हारी हालत बहुत बुरी है, ठीक है, जल्दी चलो, बाद में हॉस्टल बंद हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? तुम्हें तो पता है ना हॉस्टल के स्ट्रिक्ट रूल्स। व्यूशान नशे में अपनी उंगली हिलाते हुए कहता है, रूल्स? हॉस्टल? तुम किसकी बात कर रहे हो? उसका दोस्त कहता है, हे भगवान, क्या पल्ला पड़ गया मेरा। अच्छा हुआ मुझे इतना नशा नहीं होता। वो व्यूशान को कहता है, व्यूशान छोड़ो, चलो अभी यहाँ से चलते हैं, टाइम बहुत हो गया है, चलो चलो चलो। वो व्यूशान को ले जाता है। लानवांगची का गार्ड वहीं पास में था। वो दूर से देख ही रहा था उन्हें। लानवांगची गार्ड को लग गया था कि ये उसका शायद दोस्त है, तो उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो व्यूशान को उस तरीके से टच नहीं कर रहा था, जस्ट फ्रेंड कर रहा था, जिससे उस गार्ड ने कुछ नहीं किया। पर वो फिर भी उन्हें फॉलो कर रहा था। वो देख रहा था कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है, क्योंकि लानवांगची ने कहा था कि उसका फॉलो उसके घर तक करना, जब तक वो घर ना पहुँचे। तो वो उसी के ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। हम देखते हैं लानवांगची अपने मेंशन की ओर निकल गया था। वो बहुत गुस्से में भी था और स्पीड में भी था। वो अपने ड्राइवर को बोल रहा था, ड्राइवर जल्दी चलो। उसका ड्राइवर थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि उसके बॉस आज बहुत गुस्से में थे। लग ही रहा था उसका टेम्पर बहुत हाई है। हम देखते हैं कुछ ही टाइम बाद लानवांगची की कार एक बड़े से मेंशन की बाहर रुकती है। बहुत बड़ा मेंशन, जहाँ बहुत से गार्ड सिक्योरिटी कर रहे थे, मतलब कि सिक्योरिटी गार्ड थे वहाँ बहुत सारे जो पहरेदारी कर रहे थे। तो वहाँ बहुत हाई सिक्योरिटी थी। एक गार्ड ने लानवांगची की कार का दरवाज़ा खोला, जिससे लानवांगची बाहर उतरा। उसने अपने कपड़ों को ठीक करते हुए वो गुस्से में अंदर चला गया। हम देखते हैं ड्राइंग रूम का सीन, जहाँ पर लानवांगची के अंकल बैठे हुए थे। वो लानवांगची का वेट कर रहे थे। वो देख रहे थे कि लानवांगची हाँ गुस्से में आ रहा है, पर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लानवांगची आ रहा था। लानवांगची ने अंकल से कहा, अंकल इतनी भी क्या ज़रूरी मीटिंग थी, इतनी भी क्या ज़रूरी बात थी कि मुझे आपने मीटिंग से बुला लिया? वो बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, आपको पता है ना। लानवांगची के अंकल अपना चश्मा ठीक करते हुए लानवांगची की तरफ देखते हैं। क्या ज़रूरी मीटिंग? और वॉशरूम में? सच में तुम मीटिंग ही कर रहे थे ना? लानवांगची अपनी स्मक भरी स्माइल पास करते हुए अंकल से कहता है, अंकल आपने अभी भी जासूसी करना नहीं छोड़ा है ना?
ये बहुत बुरी बात है, किसी की प्राइवेसी ऐसे देखा नहीं करते, आपको पता है ना। उसके अंकल उसकी बात को काटते हुए कहते हैं, लानवांग जी इस बात को छोड़ो, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी, तभी मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था, तभी मैं यहाँ आया हूँ अंकल। बताइए क्या ज़रूरी काम आन पड़ी है, क्या मुसीबत आन पड़ी है जो आपने मुझे इतनी ज़रूरी मीटिंग से बुला लिया। लानवांग जी तुम्हें तो पता है तुम माफिया हो और कोई तुम्हें जानता भी नहीं है, बहुत ही कम लोग ही जानते होंगे तुम्हें। अंकल ये मुझे पता है, ये क्यों बता रहे हो आप। और हाँ, तुम्हें कुछ दिनों बाद इटली जाना है, वहाँ माफिया की मीटिंग है, तुम्हें इनवाइट मिला है वहाँ से, तो तुम्हें जाना पड़ेगा, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तुम्हें अभी निकलना पड़ेगा। लानवांग जी अपनी एक आईब्रो रेस करते हुए अपने अंकल के सामने बैठ जाता है। वो अपने पैरों के ऊपर पैर रखता है और अपने हाथ में एक ड्रिंक का ग्लास पकड़ता है और उसे घुमाते हुए कहता है, अंकल आपको तो पता है मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है उन इटालियन माफिया के साथ मीटिंग करने में, ठीक है, और मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला, चाहे आप कुछ भी कर लो। लानवांग जी ये बहुत बड़ी बिजनेस डील है, तुम्हें पता है ना, उन्होंने तुम्हें इनवाइट किया है। हाँ, इनवाइट, वो मुझे हमेशा आते रहते हैं, हर कोई मुझे इनवाइट करना चाहता है, हर कोई मुझसे साथ कोलैब करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, पर मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि हर किसी को एक्सेप्ट कर दूं, हर किसी के साथ कोलैब कर दूं। मेरी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है अंकल, आप मत भूलिए ये बात, मैं आप जैसा नहीं हूँ। और आप लांस चैन को भेजना चाहते हैं तो आप उसे भेज दीजिए, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं जाने वाला, ये याद रखिए। और लानवांग जी अपने ड्रिंक के ग्लास को पकड़ते हुए वहीं से अपने कमरे की ओर चला जाता है। लान क्रैन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता, लानवांग जी मैंने तुमसे कहा है तुम चले जाओ, तुम मानते क्यों नहीं हो मेरी बातें, तुम इतना घमंड किस बात का है। लानवांग जी ऊपर से ही कहता है, घमंड मेरे अंदर, बिल्कुल नहीं, आपकी बात माननी ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और आपको पता है आज तक मैंने किसी की बात ना मानी है, ना आगे मानूंगा, ना ही मानता हूँ। लानवांग जी वहाँ से चला गया। लान कैन पीछे से अपने दांत पीसते रह गया। हम देखते हैं व्यूशान की साइड। व्यूशान बहुत नशे में था, बहुत नशा में, उसका दोस्त भी उसे नहीं संभाल पा रहा था, इतनी अजीब अजीब हरकतें कर रहा था व्यूशान। जियांग चैंग तो परेशान हो चुका था इस हरकतों से। व्यूशान ने तो उसकी नाक में दर्द करके रख दिया था, उसे इतना परेशान कर दिया था कि वो पछता रहा था कि वो व्यूशान को क्यों अपने साथ लाया। वो तो रो रहा था अपना सर पकड़ के। बड़ी मुश्किल से जियांग चैन ने व्यूशान को पकड़ा, एक टैक्सी को रुकाया, उसके अंदर व्यूशान को डाला और खुद भी बैठ गया, और एक सांस लेते हुए ड्राइवर से कहा, ड्राइवर यहाँ छोड़ दो प्लीज़, जल्दी छोड़ दो, नहीं तो पता नहीं आज क्या हो जाएगा, या तो मेरा सर फट जाएगा या तो पता नहीं क्या होगा। वो वहाँ से चले जाते हैं। उनका पीछा करते करते लानवांग जी का एक गार्ड उनके वहाँ हॉस्टल तक पहुँच जाता है। जियांग चैन छुपते छुपाते व्यूशान को हॉस्टल के अंदर ले जाता है। उनके कुछ दोस्त और भी थे जो उनका वेट कर रहे थे, तो उन्होंने व्यूशान को इतने नशे में देखते हुए कहा, जियांग चैन ये क्या हो गया, व्यूशान इतने नशे में क्या कर रहा है, तुमने तो कहा था कि कम तुम थोड़ा पी कर आओगे, मतलब कि पियोगे भी मुश्किल से ही हैं, अभी क्या है। तभी मैं तुम पे विश्वास नहीं करती, मुझे पता था तुम दोनों की हरकतें। जियांग चैंग कहता है, शीजे मुझे नहीं पता चला कि व्यूशान ने इतना ड्रंक कैसे हो गया, मुझे तो ये वॉशरूम में पड़ा हुआ मिला एकदम मैसी हालत में, मैं क्या करता, मुझे सच में नहीं पता चला, सॉरी शीजे, अगली बार ऐसा नहीं होगा। अगली बार, हाँ अगली बार जो मैं जाने दूंगी तुम्हें तब करोगे ना, अगली बार तो मैं जाने ही नहीं दूंगी। अब जल्दी चलो, सिस्टर सो चुकी हैं, जल्दी चलो, अभी कोई नहीं है। ठीक है सीजे, चलो चलो, इस व्यूशान को भी ले चलो, इसे तो सुबह बताएंगे हम, स्पेशली मैं, इसने आज जो नाक में दर्द कर दिया ना, मेरा मेरा सर फटे रहा है अब। हाँ हाँ चलो चलो अब जल्दी चलो। वो व्यूशान को अंदर ले जाते हैं। लानवांग जी का गार्ड भी उन्हें देख रहा था। जैसे ही लानवांग जी के गार्ड को लगा कि वो पहुंच चुके हैं अपने घर, तो वो भी वहाँ से चला गया। हम देखते हैं अब नेक्स्ट मॉर्निंग व्यूशान का सर दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही। उसका सर इतना भारी हो रहा था कि वो चिल्लाता है कि जियांग चैंग इधर आओ, शीजे आप कहाँ हो। उसकी ऐसी चिल्लाने की आवाज़ सुनते ही शीजे वहाँ आ गई। शीजे ने कहा, व्यूशान तुम्हें क्या हुआ है।
व्यूशान कहता है अपना सर पकड़ते हुए कि शीजे मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है, जैसे कि किसी ने मेरे सर पे हथौड़ा मार दिया हो और वो सर पिचक गया हो। वे पीछे से जियांग चैंग आते हुए कहता है, हाँ हाँ पिचक गया हो क्या, पिचका दूंगा मैं अब तुम्हें, जो तुमने कल रात हरकतें की है ना, तुम्हें तो बताता हूँ बच्चों, रुको तुम। वो व्यूशान के पास आया और उसके सर पे एक टपली मारी। व्यूशान चिल्लाते हुए अपनी शीजे का हाथ पकड़ते हुए कहता है, शीजे जियांग चैंग को देखो, ये क्या कर रहा है, ये मुझे मार रहा है, वैसे ही मेरा सर इतना दर्द हो रहा है, इतना दुख रहा है, पता नहीं। शीजे जियांग चैंग को डांटते हुए कहती है, जियांग चैंग तुम क्या कर रहे हो, तुम दोनों की गलती थी ना, तो तुम व्यूशान को क्यों मार रहे हो, उसका सर दर्द हो गया, वो ड्रंक था कल रात। व्यूशान को जब कुछ धीरे धीरे कुछ फ्लैशबैक याद आते हैं कि वो ड्रंक था, तो उसके साथ क्या क्या हुआ। सबसे पहले उसे याद आया वॉशरूम का, किसी ने उसे पीछे से पकड़ा था, पर उसको उसकी शक्ल बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। वो थोड़ा घबरा रहा था। उसने बोला या वो वॉशरूम, वो क्या, ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा सपना है, सपना है, बिल्कुल भी सपना है व्यूशान, ये बस सपना है, तुम ऐसा नहीं सोच सकते, ऐसा तुम्हारे साथ किसी ने किया ही नहीं। वो जियांग चैंग से पूछते हुए कहता है, जियांग चैंग जब मैं वॉशरूम में था तो कोई मेरे साथ था। जियांग चैंग जब व्यूशान को देखता कि वो हकला रहा है, वो कहता है, व्यूशान तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे हकला क्यों रहे हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं था, तुम बस वहाँ गिरे पड़े थे, मैंने उठाया था तुम्हें, तो मैं वहाँ से ले गया। तुम्हें पता है तुमने उसका कितना परेशान किया, मेरी नाक दर्द कर दी थी तुम्हें, आज के बाद सच में मैं तुम्हें कभी कहीं नहीं ले जाना पसंद करूँगा, ना ही ले जाऊँगा। शीजे कहती है, अब तुम दोनों चुप रहो, मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर ड्रिंक बनाती हूँ, यहीं पर बैठो, मैं अभी आती हूँ। शीजे वहाँ से चली गई थी, वो किचन में चली गई थी। व्यूशान जियांग चैंग को बेड में बिठाता है और उसकी तरफ पलटता है और कहता है, सच में कोई नहीं था ना जियांग चैंग, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना, सच बताओ, नहीं तो बाद में अगर मुझे पता चले तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, देख लेना फिर। जियांग चैंग अपने हाथों को फोल्ड करते हुए कहता है और अपनी एक आईब्रो रेस करते हुए कहता है, पहली बात तो ये बताओ, तुम वॉशरूम गए थे, तुमने कहा था मैं 5 मिनट में आता हूँ, तुमने वहाँ आधा घंटा लगा दिया, तुम वहाँ कर क्या रहे थे। और दूसरी बात, तुम किसी के साथ थे नहीं, मैंने तुम्हें किसी के साथ देखा नहीं, क्योंकि जब मैं आया तो तुम वहाँ नीचे पड़े गिरे हुए थे और तुम्हारी हालत एकदम मैस हुई थी, ठीक है, और तुम मेरी हालत बुरी करोगे, तुम मुझे मारोगे, उससे पहले मैं तुम्हें ना मार दूँ, तुम्हारी इतनी हरकतें, हाँ, तुम्हारी वजह से शीजे ने मुझे डांट लगाई, मैंने कितनी डांट खाई तुम्हें पता भी है व्यूशान। व्यूशान पलटते हुए कहता है, मुझे भी नहीं पता जियांग चैंग, मुझे नहीं पता कि मैंने इतनी ड्रिंक कब कर ली, एक्चुअली सो सॉरी, कुछ ज़्यादा ही हो गया था शायद, मैं भूल गया था। और तुम सच कह रहे हो ना वॉशरूम में कोई नहीं था। हाँ बाबा, वॉशरूम में कोई नहीं था तुम्हारे अलावा, ठीक है, सच में नहीं था, तुम अकेले थे वहाँ, किसी के साथ नहीं थे। व्यूशान एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तभी शीजे उनके लिए हैंगओवर ड्रिंक लाती है, उन दोनों को थमाती है और वो दोनों पी लेते हैं उसे। वो बोलते हैं, थैंक यू सीजे, थैंक यू सीजे। शीजे उन दोनों से कहती है, अगली बार से ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है, तुम्हें पता है तुम बाल बाल बचे हो, अगर तुम कुछ टाइम और लेट कर देते तो सिस्टर आने वाली थी वहाँ, तुम्हें पता है, अगर सिस्टर तुम्हें ऐसी हालत में देख ली थी वो तो तुम्हें यहाँ से निकाल देती, ठीक है, सो प्लीज़ ध्यान रखना इस बात को अगली टाइम से। व्यूशान और जियांग चैन अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, ठीक है सीजे, सॉरी, और फिर सीजे वहाँ से चली जाती है। जियांग चैन और व्यूशान एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं, हाँ यार हम बाल बाल बचे, नहीं तो आज सच में पकड़े ही जाते। वैसे आज कॉलेज की छुट्टी है ना। नहीं, किस बात की कॉलेज की छुट्टी व्यूशान, तुम सपने में देखा करो, चलो जल्दी रेडी हो जाओ, कॉलेज जाना है, आज वैसे भी एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम किस चीज़ का। व्यूशान प्लीज़ ऐसा मत कहना कि तुम भूल गए थे कि आज एग्ज़ाम है, ठीक है, आज तुम्हें पता है सर ने स्पेशली कहा भी था और ग्रुप में मैसेज भी आया है, क्या तुमने देखा नहीं, क्या तुम मैसेज देखना भूल गए व्यूशान, इसके टेस्ट के नंबर जुड़ेंगे, तुम्हें पता है ना। व्यूशान हड़बड़ाते हुए अपना फ़ोन पकड़ता है और फ़ोन में मैसेज देखता है जो कि सच में था, एग्ज़ाम, आज एग्ज़ाम है। व्यूशान थोड़ा शॉक था पर वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। जियांग चैंग देखता है, अब तुम्हें क्या हो गया, तुम अभी इतना डर रहे थे और फिर से नॉर्मल हो गए। डूड बिल्कुल मत कहना कि तुम सच में पढ़ चुके हो और पता नहीं ये नंबर तुम्हारे कैसे अच्छे आ जाते हैं, पूरी सेमेस्टर में तो तुम सोए रहते हो, पढ़ते कब हो।
जियांग चैन, तुम क्या बात कर रहे हो? चलो तैयार हो, अब लेट नहीं हो रही क्या? इन फालतू की बातों पे क्यों ध्यान दे रहे हो? मैं पढ़ा हूँ ना पढ़ा हूँ, मेरे नंबर अच्छे आते ना आते, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। चलो वैसे भी टाइम हो गया है, जल्दी निकलते हैं, नहीं तो फिर बाद में तुम्हें बाहर ही खड़ा होना पड़ेगा। याद रखना, मैं तो निकल जाऊँगा भाई। ओह! ये ताना सबसे बेकार लगता है मुझे व्यूशान, प्लीज़ इसे मारना बंद कर दो। अब मैं क्या कर सकता हूँ? जियांग चैन, चलो जल्दी चलते हैं। जियांग चैन और व्यूशान वहाँ से उठ जाते हैं, वो फ्रेश होने चले जाते हैं। अगला सीन देखते हैं हम लान कॉर्पोरेशन, लान इंडस्ट्री का। वहाँ एक शख्स जो रो रहा था, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। पूरी कंपनी के लोग उसे देख रहे थे, सबको पता था ऐसा तो होना ही था उसके साथ। कोई अगर काम ना करे और फालतू में सैलरी ले तो लान वांगची उसे छोड़ता बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लान वांगची की कोल्डनेस और डेवलनेस का पता पूरी कंपनी को था, पर फिर भी बहुत सी लड़कियां उस पे मरती थी, हैंडसमनेस पे मरती थी। लगभग पूरी चाइना की लड़कियां उसे एडमायर करती थी, उसके साथ शादी करने के लिए मरती थी, उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तड़पती थी। सारी लड़कियां चाहती थी कि वो लान वांगची के साथ एक बार डिनर करे, उसके साथ एक बार रिलेशनशिप में आए, एक रात उसके साथ रह लें, क्योंकि लान वांगची का चार्म बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। उसका ऑरा, लड़कियां उसके ऑरे को देखकर एकदम बेहोश हो जाती थी, मेस्मराइज्ड हो जाती थी। लड़के बहुत जलते थे, लेकिन उन्हें भी पता था ये बात सच है, लान वांगची एकदम आइडल ब्यूटी है। कोई भी लड़की तो क्या, कोई लड़का भी होगा उसे देखेगा तो वो भी मेस्मराइज्ड रह जाएगा उसकी ब्यूटी में। उसकी कोल्डनेस भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो डेंजरस भी उतना था, बहुत ज़्यादा। ऑफिस में जब कोई एम्प्लॉय काम अच्छे से ना करे तो उसे उसी टाइम फायर कर देता था, और जब कभी भी किसी एम्प्लॉय ने कंपनी के साथ कोई घोटाला करने की कोशिश की होती है तो अगले दिन ही न्यूज़ आती है कि वो मिस्टीरियस तरीके से या तो गायब हो गया या तो उसकी डेड बॉडी मिलती है सीधे। वो भी इतनी बुरी तरीके से, इतनी बुरी तरीके से कि जैसे किसी शैतान ने उसे मारा हो। किसी को नहीं पता था कि ये हरकतें किसकी है, लोग बहुत डर जाते थे ऐसी न्यूज़ें सुनकर। इसीलिए लोग कंपनी में अच्छे से काम करते थे और घोटाला करने की तो बिल्कुल नहीं सोचते थे। एक तरफ से लोगों का ड्रीम भी था लान कॉर्पोरेशन, लान इंडस्ट्री में काम करने का, क्योंकि जो भी इस कंपनी में काम करता है उसकी लाइफ बहुत लग्जरियस हो जाती है, बहुत हाई सैलरी मिलती है इस कंपनी में। ये चाइना की एक लौती ऐसी कंपनी है जहाँ एम्प्लॉय की सैलरी भी बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई। तभी ये चाइना की टॉप कंपनी में आती है, टॉप 1 कंपनी में। चाइना में कोई ऐसा नहीं होगा जो इस कंपनी के बारे में ना जानता हो। आज कुछ ऐसा ही कुछ हुआ था, एक एम्प्लॉय रो रहा था बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से। वो माफ़िया मांग रहा था, पर जो शख्स बैठा हुआ था चेयर पे और सिगरेट पी रहा था वो उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता। वो अपने गार्ड्स को बुलाता है और कहता है इस कूड़े को यहाँ से फेंक दो, और ये याद रखना ये इस कंपनी की 5 किलोमीटर के दायरे में ना दिखने पाए, ठीक है? सो गेट आउट। लान वांगची के गार्ड्स उस एम्प्लॉय को पकड़ते हुए सीधे बाहर ले जाते हैं और 5 किलोमीटर के दायरे से बाहर सीधे फेंक देते हैं। सब देख रहे थे। लान वांगची चिल्ला कर कहता है यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हें अपनी नौकरी ज़्यादा पसंद नहीं है शायद, तभी तुम अपने काम के अलावा दूसरी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो। ये बात सुनकर सब एम्प्लॉय डर के मारे अपने काम को करने लगे। सब बहुत डर चुके थे, बहुत ज़्यादा। सबको पता था ये होता है, अगर किसी ने कंपनी के रूल को फॉलो ना किया और किसी और चीज़ों में ध्यान लगाया तो ये चीज़ें होना तो एकदम आम बात है, एकदम नॉर्मल। सारे एम्प्लॉय अपना काम करने लगे। वांगजी भी अपना काम कर रहा था। लान वांगजी अब कुछ फाइलें चेक कर रहा था, वो देख रहा था, फाइलों को पढ़ रहा था। तभी कंपनी में एक प्यारी सी एकदम सेक्सी सी ड्रेस पहने हुए एक लड़की आती है। उसने हाई हील्स पहने थे, रेड कलर की ड्रेस पहनी थी और उसके बाल लंबे थे। वो ड्रेस कुछ ज़्यादा ही रिवीलिंग थी। सारे एम्प्लॉयज़ उसे तिरछी नज़रों से देख रहे थे, मतलब वो देखना भी चाहते थे पर वो नहीं देख सकते थे, क्योंकि अगर लान वांगची ने देख लिया तो उनकी आंखें निकल जाएंगी। वो लड़की सीधे लान वांगची के केबिन के बाहर आई। उसने नॉक किया। लान वांगची ने अपनी कोल्ड आवाज़ में कहा
कम इन। वो लड़की मटकते मटकते लान वांगची के डेस्क के पास जाती है और नीचे झुकते हुए कहती है, लान वांगची तुम कितना काम करोगे, कभी मेरी तरफ भी ध्यान दिया करो ना। लान वांगची बिना उस लड़की पर ध्यान दिए हुए, वो उसकी नज़रें अभी भी फाइल की तरफ थी। वो कहता है अपनी कोल्ड आवाज़ में, शू क्या तुम्हें फिर से आज अंकल ने भेजा है? शू कहती है, हाँ लान वांगची, अंकल भेजे या ना भेजें, तुम्हें तो पता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मैं तुम्हें बचपन से बहुत पसंद करती हूँ। तुम ये बात को क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं मानते लान वांगची? और हाँ, अंकल बता रहे थे कि कल तुम क्लब गए थे और तुम वॉशरूम में थे किसी लड़के के साथ। मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है लान वांगची, क्या ये बात सच है? लान वांगची अपनी फाइल को बंद करते हुए शू की तरफ देखता है और अपनी कोल्ड नज़रों के साथ कहता है, ये सच है। तो क्या हुआ, मैं नहीं जा सकता क्या? क्या अब तुम मुझे रोकोगी? मत भूलो तुम मेरी फ्रेंड हो, चाइल्डहुड फ्रेंड, सो कुछ ज़्यादा ही मेरे सर में नाचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अपनी लिमिट्स में रहो। लान वांगची बहुत कोल्डली ये बातें शू से कहता है। शू अपना पैर पटकते हुए कहती, मैंने कब कहा लान वांगची, मैंने तुम्हें ऐसा थोड़ा ना कहा कि तुम मत जाओ, पर मैं चाहती हूँ कि तुम मुझ पर भी कभी ध्यान दिया करो। सच में मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ लान वांगची, बहुत ज़्यादा, बचपन से। तुम क्यों नहीं समझती हो? इतनी बार मैंने तुम्हें कितनी बार कह ली ये बातें। शू ऐसी कह रही थी। लान वांगची कहता है, यहाँ से निकल जाओ शू, नहीं तो मैं गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें यहाँ से ज़बरदस्ती निकाल दूंगा। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बेइज्जती हो और अंकल बाद में मुझे डांटे। मुझे पता है तुम्हें अंकल ने भेजा है। शू कहती है, नहीं लान वांगची, मैं खुद आई हूँ। लान वांगची कहता है, तुम खुद भी आए हो तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, निकल जाओ, गेट लॉस्ट। शू अपना पैर पटकते हुए वहाँ से बाहर चली जाती है। वो केबिन के बाहर खड़े होते हुए सोचती है, लान वांगची, अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, पर मैं तुम्हें अपना बना कर रहूँगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। उससे पहले तो मुझे उस लड़के को देखना पड़ेगा जो कल रात तुम्हारे साथ वॉशरूम में था। मैं भी तो देखूँ है कौन जिसके साथ लान वांगची अकेले वॉशरूम में था। शू ये कहकर वहाँ से चली गई। सो गाइज अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको ऐसी फैन फिक्शन मिलती रहे। सो बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा हैप्पी रहिए। बाय गाइज।